हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं फिर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर के आया हूँ। सो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आप लोगों को पूरी जानकारी मिल पाएगी। अब क्या है कि पहला मामला जो है वो आर्दिया इंडस्ट्रियल एरिया से है। अब क्या हुआ कि रात को फरवानिया जो सुरक्षा निर्देशालय के बैकअप गश्ती दल ने एक प्रवासी को ड्रग्स के प्रभाव में गाड़ी चलाते आर्दिया औद्योगिक क्षेत्र नशीले पदार्थ के साथ में उसको गिरफ्तार किया है और उसको जो है जेल भेज दिया है। और ऐसा ही एक मामला जो है सालमिया एरिया में आया। सालमिया में क्या हुआ कि वहाँ पे भी ऐसा ही एक आदमी जो है कि टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला रहा था। तो उसका मतलब जब उसको रोक करके उससे चेकिंग की गई, पूछा गया, तो वो फिर उसने भी बताया कि हाँ, मैं उसके पास में नशीली दवाओं से संबंधित और बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिले और उसके पास में नशीली दवाएं भी मिली। तो क्या है, व्यक्ति मतलब जो है कि 30 साल का था और वह मतलब उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से नशीली दवाओं का सामान पाया गया। उसे जब्त करके उसको जो है कि जनरल डिपार्टमेंट ड्रग्स कंट्रोल के पास में भेज दिया गया है। अगली जानकारी है कि हवल्ली में एक गाड़ी चोरी हो गई। एक कुवैती आदमी की गाड़ी चोरी हो गई। उसने रिपोर्ट लिखाई कि उसकी गाड़ी चोरी हो गई है और उसमें से 1200 केडी जो रखे थे वो भी मतलब उसके साथ में चोर चुरा करके ले गए। हुआ क्या कि कुवैत सिटी में जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने संदिग्ध को गिरफ्तार करने में मतलब एक सफलता पाई है, जिसके पास से वो गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। जब 1970 में जन्मे एक कुवैती नागरिक ने एक रिपोर्ट में उसकी 2018 मॉडल की गाड़ी जो है वो चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। शुरू में उन्होंने किसी पर आरोप नहीं लगाया, लेकिन बाद में जब सीसीटीवी वगैरह को चेक किया गया तो उसमें जो है सीआईडी वालों ने उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद में उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने 1200 दिनार नशीली दवाओं का उपयोग करने के लिए खर्च कर दिया। यानी कि वो कोई जो है कि ड्रग्स वगैरह लेता होगा, तो इस चक्कर में उसने गाड़ी चुराई और गाड़ी के जो पैसे थे गाड़ी में रखे हुए थे वो उसने 1200 दिनार जो थे उसका ड्रग्स वगैरह खरीद करके अब उसको पकड़ के ड्रग्स कंट्रोल विभाग के पास में भेज दिया गया और कानूनी कार्रवाई के लिए। अब अगला जानकारी ये है कि दोस्तों, इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने इस्लामिक अध्ययन में प्रवासियों को हटाने का कदम उठाया है। इसमें क्या है कि 83 शिक्षकों की नौकरी से निकालने की अधिसूचना जारी कर दी गई है कि अब राष्ट्रीय प्रतिष्ठान प्रक्रिया के हिस्से के रूप में इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने कुवैतीकरण योजना के कार्य तहत मतलब अब जो है कि विदेशियों को इसमें से निकाल करके अब जो है कुवैती लोगों को रखा जाएगा। क्योंकि अब इसमें क्या है कि इस्लामिक मामलों के मंत्री डॉक्टर मोहम्मद अल वस्बी ने निर्देशों के आधार पर मंत्रालय ने इस्लामिक अध्ययन क्षेत्र में कुछ प्रवासी शिक्षकों को 3 महीने के भीतर उनकी सेवाओं को समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। तो अब इन्हें मतलब 3 महीने का टाइम दिया जाएगा कि इन लोगों को जो है यहाँ से टर्मिनेशन कर दिया जाएगा, क्योंकि अब इसमें से इनकी जगह पे जो है लोकल यहाँ पे जो है कुवैती लोगों को नौकरी पे रखा जाएगा। सूत्रों ने कहा है कि समाप्ति के पहले बैच में उपरोक्त 83 शिक्षक शामिल हैं। अहमदी, अल मुबारक, कबीर गवर्नमेंट और 18 फरवानिया और जहरा गवर्नमेंट के 34 और राजधानी हवल्ली में 31 हैं। इन सब लोगों को जो है 3 महीने का टाइम दिया गया है। टर्मिनेशन पीरियड के बाद में इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। दोस्तों, विश्व रक्तदान दिवस पे भारतीयों ने जीवन बचाने के लिए बहुत ही बड़े पैमाने पर एक रक्तदान किया है। कि क्या है कि कुवैत सिटी के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर अहमद अल अवदी ने बुनियादी ढांचे को उन्नत करके चिकित्सा और तकनीकी कमियों को प्रशिक्षण को बढ़ाकर उसमें रक्तदान करने के लिए सभी से आह्वान किया था। तो राष्ट्रीय रक्तदाता आधार पर विस्तार करके अपने रक्त आदान प्रणाली को आगे चलाने के लिए प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। इसमें क्या हुआ कि विश्व रक्तदाता दिवस के सम्मान में भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित रक्तदान अभियान में शुभारंभ के दौरान अदन में सहकारी रक्तदान केंद्र पर पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर अवधी ने स्वैच्छिक रक्तदान से महत्व पर जोर दिया है। अब मंत्री ने रक्तदान महज एक चिकित्सा प्रक्रिया नहीं, स्वास्थ्य चुनौतियों के सक्षम कदम उठाए जाने नागरिकों की जिम्मेदारी को भी बताया। उन्होंने कहा है कि हर साल 14 जून को एक रक्तदान जो है कि विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। अब इसमें से क्या है कि इंडिया के एम्बेसडर जो थे उन्होंने भी गए। अब इसमें बहुत सारे जो भारतीयों ने जाकर के रक्तदान किया बढ़ चढ़ के। भारतीय राजदूत डॉक्टर आदर्श शोएका ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यह एक अभियान रक्तदान के मूल्यों को समर्पित करता है और इससे जो है कि जीवन रक्षक प्रभाव को उजागर करते हैं। भारतीय डॉक्टर्स फोरम ने के सहयोग से ये आयोजित किया गया था। उन्होंने कहा कि
इस चीज़ की सराहना भी की और भारत और कुवैत के बीच में स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ते संबंधों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि कुवैत में सबसे बड़े समुदाय में एक भारतीय समुदाय को स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी कार्यों में सक्रिय रूप से योगदान देने पर गर्व है। तो ये बहुत से भारतीय लोगों के लिए बहुत ही एक बहुत ही अच्छी बात है कि सबसे ज़्यादा भारतीय लोगों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ के जो है रक्तदान किया और इसमें जो है अपने इंडियन एम्बेसडर भी शामिल थे, जितने लोग गए थे सभी